मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ से बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव सुरानी जिला झज्जर वाले को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतिथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछुड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वहाँ पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद हैं, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वहाँ पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे। ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रते हैं, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, 2 अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहाँ, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहाँ वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नाओ। उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उश्वास से सेवन करो, या पर भी ना हो दिन रात। जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दाने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। ओए देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है,
करो साध सत्संग रे, यानी पूरे संत का संग करो, नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिर था कि मथुरा और काशी में, भरम मिटे मथुरा काशी के। अपने आत्माओं आप तो बालक हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परमपिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे, हम तो कौवे थे काग थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे हम नेक काम नहीं कर पावा थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें क्या, कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो परमात्मा के पाने के लिए इन भोली आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं, इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा, मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि वहाँ की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगहर एक शहर है, मगहर एक नगर है, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, संत कबीर नगर। मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने यह भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा। और वहां बह रही थी एक दरिया, आमी नदी, उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, वो सूख गई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त, जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो, वो जाएगा अपने यथा स्थान पर। और पाप करनिया चाहे काशी में रो चाहे मगर, वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जहाँ पर भी लेन जोड़ मनाने, तालाब बनाने के लिए जब गधे बिना नाम है। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहाँ एक तालाब है जोड़, और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे बिना पानी पीवा, ऐसा गंदा तालाब है, और वहाँ नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहाँ नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और पर भी लेन जाते है दुनिया। वहाँ जाते हैं भटकने के लिए, कर्म बिगाड़ने के लिए, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना।
तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे, आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गांव में, उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की ये इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुंचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे ये भी खाते रहेंगे। तो बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहाँ पिताजी नहीं, क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपये होते थे तो 20 रुपये बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दें, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक गुरु के घर पे 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कि तो आंख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। भी एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन्हें ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे 2 जने हैंडल करते, एक इधर से लंबा होता था, 8-8, 9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतरा, उसके लकड़ काटते उससे आरे से। क्रोध बोलते उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके पुलिस ही बनाकर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर बोझड़े झाड़ होते थे उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहाँ भी गुप्त रखा। हैंडलिंग यानी उसके रस्से बांध कर वहाँ से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमने तो मरना ही है, और इससे आसान मौत क्या होगी। भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है, और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरक्षी, और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे, और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। ये गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता। और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको और पक्की जस जाती रहो, ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है,
और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान मैं पापी घना हूँ, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते, वो तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे, और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो भोले आदमियों, इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना किते ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तीसरी में बुरी बकवाद है, ऐसे ही ऊंच नीच, ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट हैं, सारे नाच गाने बकवाद है। अपनी पुण्य पूंजी वहाँ नष्ट करने का एक विशेष स्थान है, वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं जबरदस्ती, जैसे यहाँ से उठा कर मार दिए जाते हैं। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी, हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। माता सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है। तो सुख समरूप स्वरूप सुभानम निश्चल अचल अभंग रे। आसन अस्तल असल तास के बाना बिरद बिनंगरे। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल चाल विहंगरे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजे ओए होए। मूल मंत्र ओम अंगरे। देख संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलता न ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का, जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए। परानंदनी ओहो पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है, मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंगरे। मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से। गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे। अपना आत्मा देखो, ये दोनों बता दिए मंत्र सतनाम के 2 अक्षर के। ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ, यानी ध्यान से सही सुरत ला के, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र,
उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे, अंदर कौन सा ले रहे उस पर भी ध्यान रहे, तो ये मंत्र आपका एक श्वास उश्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं? ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से, सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु, प्राण, सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उसे दूर रहना है, औरों को भी समझाना। अपने भाई बहन वहाँ फंस गए होते हैं। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर दे। अतल उतल कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये भिन्न हैं। इन तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक जब तक घट में प्राण स्मरण करना है, चलते उठते बैठते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। यह सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवाद है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करा के इस नाम के ऊपर ये डटे, इस अभ्यास करो कि इस पर कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो, चलते फिरते उठते बैठते जाओ, फिर रोके मन को, फिर जाओ, फिर रोक के फिर लगाओ, ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी। धुन सुन लो बिला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह, वो मोक्ष नाम से होगा, सतनाम से जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं, परानंदनी पारख लीजिए मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये अजप्पा जाप है। श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है ये अजप्पा जाप है। यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास
दर्शन देवा के देख मया मन भंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मैंने दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा। तो एकदम अचंभा सा हुआ, भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब दर्शन देवा का देख भया मन भंग रे। को तो एकदम चुम्बा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहब जी ने परमात्मा का झांकी माने नज़ारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में। तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तब भगवान के प्यासे थे इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के गुरु तो ये है पूरा इस पृथ्वी पर, कोई गुरु नहीं। तो वाह तेरे की नू करते हैं ना। तो पुणात्माओं अब कहते हैं, वह सिक्खा गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने। असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं, वही से मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया। वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।